नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। शुक्रवार को विपक्ष के इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में समाप्त हो गई। विपक्षी दल के नेता आए और मुंबई का बड़ा पाव खाकर चलते बने, लेकिन इस बैठक में भी वही सब कुछ हुआ जो पिछली बैठक में हुआ था। बैठक को सफल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक कई बड़े मुद्दे ज्यों के त्यों विपक्ष के सामने बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष के इंडिया के लोगों को लॉन्च किया जाना था, मगर इस पर कोई प्रगति दिखाई नहीं दी। न ही सीट बंटवारे पर कोई बात हुई। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा कांग्रेस की वजह से फंसा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि यह मामला क्यों फंसा है और कांग्रेस क्या चाहती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले कुछ उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा है। यह उदाहरण कांग्रेस के सीट बंटवारे से जुड़ा हुआ है। पहला उदाहरण, मानसून सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए और मोदी सरकार के कामों की तुलना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार में काम हो जाएगा का नारा दिया जाता था, जबकि हमारी सरकार में काम हो गया। दूसरा उदाहरण, चंद्रयान 3 के बाद जब पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित किया था, तो उसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से जवाहरलाल नेहरू की गाथा वाली एक वीडियो शेयर की थी, यानी कि शेयर लेने की होड़ शुरू हो गई। पहला उदाहरण यह साबित करता है कि कांग्रेस ने आज तक केवल हिल्ला हवाली ही करती रही है। उसने काम करने के नाम पर हो जाएगा और चलता है जैसे शब्दों को जारी रखती है, जिसका नतीजा सबके सामने है। जो काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे वे काम अब किए जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों? तो इसका सटीक जवाब कांग्रेस ही देगी, लेकिन राजनीति के साथ देगी। जैसा कि जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो को बधाई दी, तो उसमें पगार का मुद्दा जोड़ दिया। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने कभी किसी मुद्दे को साफ तौर पर नहीं सुलझाया, बल्कि उस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए आधा अधूरा छोड़ देती रही है। वहीं कांग्रेस अब भी वही कर रही है। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बिहार में जून के पहले या दूसरे सप्ताह में होनी तय की गई थी, लेकिन कांग्रेस की वजह से उसे आगे बढ़ाकर 23 जून को रखा गया था। दरअसल कांग्रेस का यही काम करने का कल्चर है, जिससे देश का केवल नाश हुआ है। आज भी कांग्रेस रसातल में मिलने के बाद भी वही कर रही है। होगा और हो जाएगा पर अटकी हुई है। इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रही है। सीट बंटवारा उसका ताजा उदाहरण है। अब सवाल यह है कि विपक्ष के गठबंधन की 3 बैठक आयोजित होने के बाद भी विपक्ष अभी तक कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा है। एक ओर जहां विपक्ष में पीएम उम्मीदवारों की लंबी लाइन लगी हुई है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर सभी राजनीतिक दल फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इसकी वजह भी विपक्ष के नेता बता रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया था कि केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसी तरह से वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पहले चुनाव कराए जाने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है, इसलिए विपक्ष को संयुक्त रूप से प्रमुख बिंदुओं की पहचान कर संयुक्त घोषणा पत्र 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी की जयंती तक जारी कर देना चाहिए। इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष का सीट बंटवारे का प्रयास तेज कर देना चाहिए। 30 सितंबर तक विपक्ष अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सीट शेयरिंग का मुद्दा क्यों फंसा हुआ है? तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने ही सीट बंटवारे में रुचि नहीं ले रही है। कहा जा रहा है कि इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके होने के बाद ही इस पर निर्णय लेगी। दरअसल कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस का जोश हाई है। उसका मानना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करेगी, जिससे कांग्रेस सीट बंटवारे के दौरान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना दावा कर सकती है। कहा जा रहा है कि मौजूदा स्थिति में अगर सीट बंटवारा होता है तो कांग्रेस को बड़े पैमाने पर अन्य पार्टियों को साथ समझौता करना पड़ सकता है। जैसे यूपी में अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट देती है तो उसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सीट देना पड़ेगा, जो कांग्रेस नहीं चाहती है। उसी तरह से दिल्ली, पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी के साथ सीट
बंटवारा होता है तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों को भी कांग्रेस को सीट देनी होगी। पिछले दिनों कहा जा रहा था कि कांग्रेस मोदी का विजय रथ रोकने के लिए बड़ा त्याग कर सकती है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया है। पीएम उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस पहले ही राहुल गांधी का नाम आगे कर चुकी है। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर न पीएम पद की दावेदारी छोड़ेगी और न ही कम सीटों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस हर चीज पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। इससे विपक्ष के नेताओं में खलबली है। बताया जा रहा है कि इंडिया की बैठक में राहुल गांधी द्वारा अडानी का मुद्दा उछाले जाने से ममता बनर्जी नाराज हो गई। बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में अडानी ग्रुप ने निवेश किया है, जिससे लगभग 5 लाख रोजगार राज्य में मिलेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का अडानी से बहुत खास संबंध है। हालांकि ममता बनर्जी ने नाराजगी वाली बात से इनकार कर दिया। बहरहाल कांग्रेस और राहुल गांधी हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं और श्रेय लेते रहते हैं। बता दें कि बेंगलुरु की बैठक में भी नीतीश कुमार ने नाराजगी के बात सामने आई थी और वे बैठक से पहले चले गए थे। इस बार भी ममता बनर्जी सबसे पहले निकली। राम जाने विपक्ष के गठबंधन का कौन मालिक होगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।